नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। गौतम अडानी नाम तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है। पत्रकारों को मोटे मोटे पैकेज में ला करके अपने पास कैसे अपने खिलाफ जो सच्ची खबरें उजागर करने वाले लोग हैं उनको काउंटर करना है, इस कला में भी ये व्यक्ति अब माहिर हो चुका है एनडीटीवी खरीदने के बाद से। अब मैं नाम नहीं लूंगा, नवोदित पत्रकार जिनको 10-20 लाख लोग देखने लगते हैं उनको भी अब ये आदमी अपने पैसे के प्रभाव से खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पत्रकारिता किसको करनी है, पैसा चाहिए। नए नए पत्रकार आए जिनसे उम्मीद जगी थी कुछ करेंगे, वो भी खरीद लिया इसने। ये आदमी निहायत झूठा है। ये मैं इस जिम्मेदारी पे कह रहा हूं कि अगर ये गौतम अडानी नाम का ये शख्स मेरे खिलाफ मानहानि में जाना चाहे तो जा सकता है। मेरे पास कुछ नहीं है, बिक जाऊंगा, लेकिन इससे माफी नहीं मांगूंगा। ये यही ऐलान कर दे रहा हूं। निहायत झूठा है। मोदी के वरदहस्त में ये साये में और छाये में ये फल फूल रहा है अनैतिक रूप से। पूरी बात खोलेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम है हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को पहले जोड़ लेते हैं, आज मैं ही भूल गया इस गौतम अडानी के चक्कर में हेमंत भाई को। स्वागत है हेमंत भाई। अब इस आदमी को मैंने जो कहा इंट्रोडक्शन, ये नरेंद्र मोदी, अब ये रिश्ता पूरे देश को पता है, बोले चाहे ना बोले, भक्तों का राज है, मौज करो। कितना झूठा आदमी है, आज एक एक करके हम साबित करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा झूठा आदमी है। और इस झूठे अडानी को बचाते हुए पूरी गुजरात लॉबी एक्सपोज हो गई है, पकड़ी गई। और अमेरिका की कोर्ट में ये नरेंद्र भाई जो मोदी हैं ये पकड़े गए हैं। अगर आप मूल्यांकन करेंगे, एक एक कड़ी जोड़ेंगे ना सबूतों, और जो वहां पे ऑफिशियल बयान आया है, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वो सबूत है और नरेंद्र मोदी पकड़े गए अमेरिका की अदालत। अब चलते हैं, सीक्वेंस में आते हैं दनादन, क्योंकि तब चर्चा बढ़ाएंगे। खबर लाइए, सबसे पहली खबर दिखाइए। ये खबर हम क्यों दिखा रहे हैं? हमने कहा ना झूठा अडानी, तो हम जो बोलते हैं अगर नहीं उसको स्टेब्लिश कर पाएंगे तो हम खबर से हट जाएंगे। बिल्कुल, हम फर्जीवाड़ा करने में हमारा कोई यकीन नहीं है, ना हमारा कोई मोटिव है, किसी से के साथ दुश्मनी रंजिश भी नहीं है। गौतम अडानी ने अमेरिकी आरोपों का किया खंडन, बोले हमारे खिलाफ निगेटिव बातें ज्यादा, मिडिल ईस्ट संकट पर भी दी प्रतिक्रिया। ये आज से 4 दिन पहले 24 तारीख का है, जब अडानी एंटरप्राइजेज का एनुअल जनरल मीट था। उसमें गौतम भाई अडानी भाषण दे रहे थे। उस भाषण का सिर्फ हम ये पोर्शन काम वाला दिखा रहे हैं, नहीं तो वहां पर उन्होंने राष्ट्रवाद की गाथा भी गाई है कि जिस दौर में दुनिया संघर्ष में है, हमारे देश का नेतृत्व तो हमको आगे लेके जा रहा है और उसमें हम सहभागी हैं। गर्व की बात, हाँ गर्व की बात है। जब मौसेरे या जो भी भाई, अब हम नहीं जानते ज्यादा रिश्ता क्या कहलाता है। इन्होंने क्या कहा, अब अगला देख लीजिए, अंग्रेजी में बिजनेस स्टैंडर्ड। नो वन फ्रॉम अडानी ग्रुप चार्ज्ड अंडर यूएस एफसीपीए सेज गौतम अडानी एट एजीएम। रोकना रोकना, नो वन फ्रॉम अडानी ग्रुप मतलब अडानी ग्रुप का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चार्ज अंडर यूएस एफसीपीए, अमेरिका की एफसीपीए के तहत जो चार्ज हो, जिस पर कोई मामला हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। साफ साफ बिजनेस स्टैंडर्ड के हेडलाइन है और बयान भी है, वीडियो भी है, लेकिन वो वीडियो अडानी की प्रॉपर्टी है तो हम नहीं दिखा सकते। ये अडानी की प्रॉपर्टी नहीं है, न्यूज है, हटा दीजिए। अब ये खबर देखिए गौर से, अडानी इंडिक्टमेंट केस, यूएस एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी अपडेट्स कोर्ट ऑन एफर्ट टू सर्व लीगल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी अडानी केस में अमेरिका की जो एसईसी है उसने अदालत को अपडेट किया है। अदालत में कहा है कि एफर्ट टू सर्व लीगल डॉक्यूमेंट्स, अडानी को लीगल डॉक्यूमेंट सर्व करने की कोशिशें जारी हैं और उन कोशिशों को कैसे पलीता लगाया जा रहा है वो भी हम आगे दिखाएंगे। पूरी चिट्ठी हमारे पास है, इसकी पूरी चिट्ठी। और अभी नहीं, ये कोशिश अमेरिका की एसईसी लगातार कर रही है। जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में कितने बार की है। एक खबर दिखा देते हैं, वायर की खबर आपको दिखाइए, लाइए एक खबर लाइए। आफ्टर
delegating summons request for Gautam Sagar Adani, India provided no further update, SEC। डेट देखिए 28 अप्रैल। क्या कहा है एसईसी ने कि समन हमने रिक्वेस्ट किया था कि सागर अडानी और गौतम अडानी जो भतीजा है और इनको चाचा, ये चाचा भतीजा को समन भेजा जाए। इसके लिए जो अथॉरिटीज है इंडिया में उनसे हमने अपील की, रिक्वेस्ट की, सब कर लिया। इंडिया प्रोवाइडेड नो फर्दर अपडेट, भारत ने कोई आगे अपडेट ही नहीं किया। आप दुनिया का अपडेट मांग लो, भी हेमंत अत्री, आशीष चित्रांशी, सबका तुरंत सरकार देगी, लेके उठा जाएगी अपडेट देने, लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं दिया। अभी जब हेमंत भाई, इसको हटा दीजिए, अभी हेमंत भाई बताएंगे डिटेल में पढ़ के, अंदर सब अंग्रेजी है तो और बेहतर वो बताएंगे, हमारी अंग्रेजी थोड़ा वो विभत्स होती है। तो अब सीधा चलते हैं सवाल जवाब पे। अभी एक चिट्ठी है, वो चिट्ठी मतलब लेटर बकायदा जो कोर्ट में कहा है, उससे और खुलेगा कि कैसे ये गुजरात लॉबी बचा रही है। और गुजरात लॉबी का बचाना मतलब अडानी को समन सर्व न करना या उसको डिले करना, हिला हवाली करना, क्या ये साबित नहीं करता है कि अमेरिका की अदालत में नरेंद्र मोदी पर अब सवाल खड़े हों या हो रहे होंगे, या अमेरिका की अदालत इस बात को अब समझ रही होगी, एसईसी समझ रही है कि ये भाई साहब, ये आदमी की पहुंच मोदी तक है और मोदी इसको बचाने में लगा है, मोदी की एजेंसियां लगी हैं, गुजरात की अदालतें लगी हैं। हेमंत भाई, क्यों ऐसा नहीं अब संदेह पैदा होगा, और संदेह क्या प्रमाणित क्यों ना हो जाए? आशीष जी नमस्कार, आपको और सारे दर्शकों को। देखिए, जो बार बार एक चीज आपको आज याद रखनी पड़ेगी कि जब बार बार तमाम लोग मोदी जी के खिलाफ प्रचार करते हैं कि मोदी का नरेंद्र सरेंडर, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मोदी जी में कितना दमखम है वो उन्होंने इस केस में दिखा दिया है। अमेरिकी अदालतों के सामने सीना तान के खड़े हुए, और हालत ये है कि 20 नवंबर 2024 का सम्मन आज 28 जून है, 8 महीने हो गए, 8 महीने 7 दिन, आज तक वो सम्मन सर्व नहीं हुए। उसके बाद लोग कहते हैं सरेंडर, मोदी जी ने कहा सरेंडर किया? अभी तक 8 महीने के अंदर भारत सरकार ने वो सम्मन तामील नहीं किए। फरवरी में एससीसी की तरफ से वो चिट्ठी कानून मंत्रालय को आई थी, मैंने और आपने शो भी किया था, आपको ध्यान होगा। फरवरी में भारत के कानून और न्याय मंत्रालय को वो चिट्ठी, क्योंकि हेग कन्वेंशन आपको ध्यान होगा, हेग संधि है अंतरराष्ट्रीय, उसमें किसी भी देश के दूसरे देश के नागरिक को जो संबंध सर्व करना होता है उसका एक प्रोसेस है, और वो डिप्लोमेटिक चैनल से ही सर्व किया जाता है। तो फरवरी में चिट्ठी लिखी, अप्रैल में चिट्ठी लिखी, और उसके बाद ये हुआ कि ये चिट्ठी हमने गुजरात की अथॉरिटीज को भेज दी है, ध्यान होगा आपको, अप्रैल में। और आज वही एससीसी अदालत में ये कह रही है, 27 जून की चिट्ठी है, वो दिखा दीजिए दर्शकों को, जो जिसमें ये कह रही, जिसमें वो कहते हैं कि हमें भारत सरकार से कोई भी इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं आया है कि संबंध सर्व हो गए हैं, तो हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। और 11 अगस्त की अगली तारीख लग गई है इसमें, इसके बिल्कुल एंड में चलेगी। ये कल की चिट्ठी है, देखिए। अमेरिका चूंकि हमसे पीछे चलता है, पढ़ के बता दीजिए ताकि पूरी बात है। ये जो अटॉर्नी है, जिसने जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फेडरल कोर्ट यूएस की, उसके जो जज है जस्टिस जेम्स आर चो, उनको अपडेट दिया है अटॉर्नी की तरफ से। और इसमें वो सारी की सारी बैकग्राउंड है कि अप्रैल 28 को स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने। उसमें कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अडानी को, सागर अडानी को, और जो भी और दूसरे लोग हैं इसमें, उन सबको संबंध सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत में है, इसलिए उनको डिप्लोमेटिक संबंध सर्व किए जाने हैं हेग संधि के जरिए, ये वो कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एससीसी ने अपनी फाइल 20 नवंबर को, पूरा एक क्रोनोलॉजी दी है, 20 नवंबर को कंप्लेंट फाइल की थी, इन धाराओं में की थी, एफआरसीपी में, एफएसीपी में, एफसीपीए में, और वो सारे का सारा करते हैं। लास्ट लाइन पे चलिए, बिल्कुल लास्ट में चलिए इसमें, तो उसमें ये देखिए, अब यहां रोकिएगा एक बार, ये जो बोल्ड में दिख रहा है लाल के अंदर, एज डिस्क्राइब्ड इन एससीसी फरवरी स्टेटस अपडेट एंड अप्रैल स्टेटस रिपोर्ट, द एससीसी प्रीवियसली रिक्वेस्टेड असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया and ministries of law and justice under article 5A of the Hague Convention in serving the summons and complaint on defendants in India। तो अप्रैल, और जैसा मैंने जून में कहा, फरवरी और अप्रैल में कहा, तो उन्होंने कोशिश की थी। उसके बावजूद एससीसी ने डायरेक्ट सम्मन भी भेजे हैं अडानी को, और सारे जो भी लोग उसमें डिफेंडेंट हैं डायरेक्टली भी, और उनके वकील को भी भेजे हैं। लेकिन चूंकि वहां से कोई स्टेटस अपडेट नहीं आया है,
कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से कुछ भी नहीं आया है। इसलिए हम कोर्ट को बताते रहेंगे जैसे ही वो सम्मन सर्व होंगे 11 अगस्त 2025 तक। ये सारी की सारी चीजें, पिछली सुनवाई आपको ध्यान होगी 26 जून को थी, तब भी यही था कि सम्मन सर्व नहीं कर पाए, भारत सरकार से इंतजार करो। अब सवाल ये है कि अगर फरवरी का चिट्ठी, अप्रैल की चिट्ठी, उस दौरान भारत सरकार ने क्या कहा था कि हमने चिट्ठी गुजरात की अथॉरिटीज को भेज दी है संबंध तामील करने के लिए, यही बात कही थी ना। तो क्या गुजरात भारत सरकार की चिट्ठी जाने में कितने दिन लगते हैं? 4 महीने, 6 महीने, कितना समय लगता है? और डायरेक्ट जो आपने जो जहां से शुरुआत की कि 23-24 जून को अडानी ग्रुप की एजीएम की मीटिंग थी, उसमें अडानी साहब ने साफ कह दिया कि हमारे खिलाफ नेगेटिविटी ज्यादा है, हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करते, ना हमारे ऊपर कोई आरोप। ये उन्होंने कैटेगरिकली कहा था। वीडियो भी है लेकिन कॉपीराइट में हम नहीं दिखा रहे उसको, इसलिए हमने खबरें दिखाई। सवाल ये है कि अगर न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में कोई केस नहीं है तो भारत सरकार घोषणा करती ना इस बात की। जब अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अपनी कोस्ट कोर्ट को यह कह रही है कि भारत सरकार को हमने डिप्लोमेटिक चैनल से संबंध तामील करने के लिए भेजे, अगर कोई केस जब अडानी कह रहे हैं तो अडानी को यह बात बतानी चाहिए कि कोई केस है ही नहीं, भारत सरकार को बताना चाहिए। 4 महीने से यह संबंध क्यों तामील हुआ? ये दिखाता है कि गुजरात लॉबी की ताकत क्या है। वैसे तो आप देखते हैं रोज ट्रंप भारत के बारे में, आज 19वीं बार उन्होंने बोल दिया है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम मैंने कराया था, और अब उन्होंने इजराइल और हमास का कराने का भी घोषणा की आज एक हफ्ते की। 19वीं बार कह दिया, भारत ने उसका जवाब नहीं दिया। तमाम चीजें जो भारत की टैरिफ नीति से लेकर हर चीज की घोषणा आजकल अमेरिका से होती है, लेकिन अमेरिकन कोर्ट का इतना दम नहीं है कि मोदी जी के प्रिय गौतम अडानी को एक सम्मन सर्व करवा सके। ये है मोदी जी की ताकत, ये है गौतम अडानी की ताकत। आप उनको हल्के से मत लीजिए, मैं यही कह रहा हूं। और जो उन्होंने ये कहा भरी मीटिंग के अंदर उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर और अडानी ग्रुप में किसी के ऊपर भी एफसीपीए के चार्ज नहीं है और कानूनी कार्रवाई को रोकने के कोई चार्ज नहीं है, जबकि जो ये संबंध है ये है ही उस पर एफसीपीए है, ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस है, और ये मामला है 2020 से 2024 के बीच का। और वो क्या है कि अगले 20 साल में $2 बिलियन की बचत होगी सौर ऊर्जा के जो लाभकारी जो ठेके होते हैं उनको लेकर के। और उसके लिए अडानी ग्रुप पर आरोप है अमेरिका में कि $265 मिलियन यानी कि 2230 करोड़ रुपए भारत के अधिकारियों को रिश्वत देने का, ये उसमें कैटेगरी लिखा हुआ। प्लस अमेरिका के अंदर ये नहीं होता कि आशीष चित्रांशी के खिलाफ मैंने कोई कोर्ट में कागज डाल दिया और शाम को सम्मन आ गया, वहां ऐसा नहीं होता। वहां पर बाकायदा अटॉर्नी सारे केस की स्टडी, सबूतों के बाद उसके बाद कंप्लेंट फाइल करता है, उसके बेसिस पे अदालत उसका वो मूल्यांकन करती है, और जब उसको लगता है कि ये समनेबल है एविडेंस, तब जाकर के वो समन जारी करते हैं। ये प्रोसेस है वहां। तो अटॉर्नी ने अपडेट किया कि भारत सरकार से अभी कोई रिवर्ट नहीं आया है कि संबंध तामील हो गए या नहीं, और जबकि हकीकत यह है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने डायरेक्ट भी सम्मन किया है, चिट्ठी भेजी है उनको भी उनके अटॉर्नी को भी। उसके बावजूद अडानी साहब एजीएम में कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं। और हकीकत यह है कि सागर अडानी के, आपको ध्यान होगा, अमेरिका के अंदर उनकी ईमेल से लेकर के उनके लैपटॉप से लेकर सब जांच कर चुके हैं उन लोग, और उनके पास सारे सबूत हैं। ऐसी सूरत में सारे निवेशकों को एक तरीके से अंधेरे में रखने की बात है। और जो अमेरिकन निवेशक है, अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन देखिए अमेरिकी निवेशकों को लूट से बचाने के लिए तो केस चला रही है। भारत के अंदर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, तमाम एजेंसी। अमेरिका के अंदर नवंबर से केस चल रहा है, 20 नवंबर से। भारत में आज तक कोई सम्मन भी जारी हुआ हो? यहां भी तो सेबी है ना। वहां का अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है तो भारत में भी सेबी है, सेबी भी जांच कर सकती है, क्योंकि भारत के भी निवेशकों का पैसा नहीं। सेबी ने कोई जांच नहीं की, किस तरीके का कुछ नहीं किया। अमेरिका की एससीसी लगी हुई है इस सारे मामले में। गौतम अडानी साहब ने भरी मीटिंग में ये कह दिया कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो फिर ये जो चिट्ठी दिखाई है आपने, ये क्या है? इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत सरकार से हमने डिप्लोमेटिकली किया, उन्होंने आगे भेजा, बाकी हमारे पास कंप्लायंस नहीं है। तो ये तो सरेआम झूठ का केस है, सरेआम झूठ बोल रहे हो। और उसके बावजूद मोदी जी ने देखिए किस तरीके से ट्रंप के सामने ये क्या कहा था व्हाइट हाउस में 12-13 फरवरी को। ट्रंप के मुंह पे ये कहा कि अडानी का मामला व्यक्तिगत मामला है, दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष ना मिलते हैं ना बात करते हैं ऐसे मामलों में। तो आप समझ लीजिए, आप मोदी जी को सरेंडर बोलते हैं, कैसे है सरेंडर?
बिल्कुल आमने सामने 56 इंच का सीना लाल आंखें तान के बात कर रहे हैं, तो आप लोग जबरदस्ती वो करते हैं, ये गलत बात है। मोदी जी अडानी ये के लिए अंगद के पैर की तरह जमाए हुए हैं, और 4 महीने में अमेरिका को औकात दिखा दी। 4 महीने और 7 दिन हो गए, आज तक संबंध तामील नहीं हुआ अडानी को। बताइए आप, मोदी जी का ही लॉ मिनिस्ट्री है, किसी और की थोड़ी है, आशीष चित्रांशी की तो नहीं है। फरवरी से कोशिश कर रहे हैं अमेरिका का अदालत, और आज तक संबंध तामील नहीं हुआ। ये है ताकत मोदी जी की, और ये ताकत है अडानी जी, इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। नहीं नहीं, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का नाम एक पत्रकार ने लिया था और मोदी जी ने ऐसे 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 किया था, याद है ना? ऐसे ऐसे देखा होगा आपने गांव वगैरह में, जब झगड़ा बिल्कुल उस टाइप का होता है लोअर लेवल का, तो ऐसे 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 होता है। किया था, बताइए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे 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 करते मैंने देखा। पूरे आज तक, मतलब मैं कभी ऐसे देखा नहीं था कि ऐसा कोई इस स्तर पर आ जाए, यहाँ से दिमागी स्तर पर, सिर्फ अडानी की वजह से। अडानी को समन तामील करने के लिए तो बाई हैंड मोदी जी कर सकते थे, अमेरिका वाले भी मूर्ख हैं। सीधा मोदी जी कहते कि मोदी जी कर दो, बाई हैंड करो भाई, हाथ मिलाते हो, मिलते जुलते हो। अभी केरल में देखिए कितनी तारीफ करके आए थे। मैं कुछ ऐसे एंगल पे भी चलूंगा जहां पर भक्त, मुझे पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है कि भक्तों के नैरेटिव को भी हमें साथ साथ काटना है, तो आगे जो झूठ गढ़ेंगे, पता है हमें, हम भी इसी समाज में रहते। एक तो कहेंगे कि इसमें मोदी जी क्या करें, गुजरात की अदालत को भेज दिया है। देखिए बड़ा क्लियर, यही सबसे पहला बनेगा, मोदी जी किसमें क्या है लेना देना, गुजरात की अदालत को भेज दिया, अब अदालत नहीं दे रही है तो क्या करेंगे। ये जो भारत का कानून एवं न्याय मंत्रालय, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है ना, ये सुप्रीम कोर्ट से उलझती रहती है हर तीसरिया। जिस दिन उसको हजम नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का कोई रुख नहीं हजम होता है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट को यही अधिक ललकारती है। यही मंत्री मोदी जी के ललकारते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी सीमाओं को समझना होगा, विधायिका की शक्ति को, संसद को समझना होगा। वो गुजरात के एक सिविल कोर्ट को, वो गुजरात की सिविल कोर्ट, अब नहीं बोले अदालत के बारे में ज्यादा तो ही बेहतर है। वो उसको, वो कानून और न्याय मंत्रालय के जो है भेजे हुए समन को लेकर के जज बैठ जाएगा, वहां का जिला में बैठा हुआ जज, वो दबाग बैठ जाएगा कि जाए दो यार, कौन मंत्री है, कौन मोदी, छोड़ो जाने दो, कौन अमेरिका है, कहाँ अमेरिका है, ऐसे बहुत अमेरिका घूम रहे हैं आगे पीछे, रहने दो, नहीं देंगे हटाने, वो कर देगा। अरे आंखों में धूल झोंकने के बजाय आंखों में स्टेरॉइड झोंक रहे हो भाई अब तुम लोग। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अडानी पर जो पॉइंट कहा हेमंत जी ने, उसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना जरूरी है। अडानी पर केस है कि नहीं है ये बात, और अडानी का समन आया था नहीं आया था, यह बात भारत सरकार को क्लियर कर देनी चाहिए, मोदी जी को क्लियर करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। मुझे लगता है मोदी तो नहीं आएंगे, लेकिन राजनाथ सिंह को बिठा दें, वो राजनाथ सिंह उससे बुलवा दें कि हमारे यहाँ समन नहीं तब्दील होते, जैसे हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हमारे यहाँ समन नहीं तब्दील होते, बोल दें भाई, रविशंकर प्रसाद और राजनाथ सिंह को बिठा दिया जाए, वही बोल दें। तीसरी बात, अडानी झूठा है कि नहीं, यह भी देश के सामने आना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपके पास सारी नैतिकताओं जो है डस्टबिन में डालने का अधिकार है भाई। 1600% आपकी वृद्धि मोदी सरकार में हुई है ना, एसेट में, संपत्ति में 1600% से ज्यादा। झूठ बोले कि नहीं बोले, इसलिए मैं झूठ वाले मसले फिर एक बार, पहला बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन दिखाइए, कंट्रोल रूम, जो अंग्रेजी में शुरुआत में नंबर 2 पे आप लाए थे, बिजनेस स्टैंडर्ड देखिए। बस 2 फोटो दिखाऊंगा आप एकदम, क्योंकि शुरू में चर्चा हम लोग किए तो सीक्वेंस में, कि सीधा 2। नो वन फ्रॉम अडानी ग्रुप चार्ज अंडर यूएस एफसीपीए फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट, सेज गौतम अडानी एट एजीएम। एजीएम में गौतम अडानी ने कहा कि अमेरिका में फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के तहत कोई भी अडानी ग्रुप का व्यक्ति चार्ज नहीं है, कोई भी नहीं, कोई फ्रेम नहीं किया गया, हटा दीजिए इसको। अब आप सीधा ले आइए, हम अखबार भी नहीं दिखाएंगे, सीधा ले आइए आप आज की चिट्ठी जो अभी हेमंत भाई ने पढ़ी, ले आइए चिट्ठी, और चिट्ठी को ही आखिरी पैराग्राफ खोल दीजिए, ले आइए, ऊपर ऊपर सब लिखा है, लिखा तो सब ऊपर से ही है, लेकिन आखिरी पैराग्राफ तक खोल दीजिए। सीधा सीधा लिखा है, एज डिस्क्राइब्ड इन एसईसी फरवरी स्टेटस अपडेट्स एंड अप्रैल स्टेटस अपडेट्स, द एसईसी प्रीवियसली
requested assistance from India's Ministry of Law and Justice under आर्टिकल इतना 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 हेग सर्विस कन्वेंशन। एकदम साफ लिखा है कि गौतम अडानी और सागर अडानी, ऊपर से नाम है गौतम अडानी सागर अडानी, इन दोनों को समन भेजने के लिए फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेज एक्ट के तहत इनके खिलाफ जो केस है उसमें समन करने के लिए भारत सरकार से मोदी से संपर्क किया और मोदी सरकार को समन भेजा गया वहां से कि आप इसको तामील करवाइए समन को। ये दो खबरें क्या ये साबित नहीं करती हैं कि हमारे देश का जो उद्योग शिरोमणि है वो झूठा है? एक झूठे व्यक्ति के हाथ में हमारी इकोनॉमी शिफ्ट की जा रही है। पहले सत्ता झूठों के हाथ में दे दिए, फिर अर्थव्यवस्था दे दो और घंटा बजाओ फिर मंदिर का चल के सब लोग। हेमंत भाई, आशीष जी, इसमें देखिए क्या अडानी पर अब भारत में केस नहीं होना चाहिए? मुझे तो लगता है अगर अदालतों से भी उम्मीद नहीं है, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए या सिविल सोसाइटी को इसके खिलाफ एफआईआर के लिए आगे आना चाहिए, पूरे देश में खड़ा हो जाना चाहिए अडानी के खिलाफ। ये व्यक्ति देश को बदनाम करवा रहा है। आशीष जी, सारी बातों को छोड़ करके केवल एक चीज सोचिए, जो हेग कन्वेंशन है, हेग संधि है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना। उसके तहत भारत सरकार या कोई भी देश की सॉवरन सरकार कोई भी संबंधित अपने नागरिक को तामील करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक। अंतर्राष्ट्रीय संधि है हेग कन्वेंशन। क्या अडानी उससे भी ऊपर हो गए क्या मोदी जी के? आपको हैरानी नहीं होती इस बात से? और पूरी दुनिया में भारत की गवर्नेंस की, भारत की अकाउंटेबिलिटी की और भारत की न्याय प्रणाली की क्या साख रह जाए। और हालत ये है, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि अडानी की गोदी में सरकार है या सरकार की गोदी में अडानी। इस सारे घटनाक्रम को आप देखिए। आखिरी लाइन जो आपने चिट्ठी लिखा इसमें कहा कि हम अपने प्रयास जारी रखेंगे डिफेंडेंट्स को संबंध तामील करने के लिए। लास्ट चिट्ठी की जो लाइन थी वो ये थी, यानी कि अमेरिका की अदालत को पसीने आ रहे हैं भारत के टॉप उद्योगपति को संबंध साबित करने में। आप सोचिए, आप कहते हो कि अमेरिका के सामने सरेंडर है, बिल्कुल सरेंडर नहीं। जहां तक अडानी का मामला है, मोदी जी ने अंगद की तरफ पैर जमा रखा है। एक बात। दूसरी बात, इस सारे मामले के अंदर जो भारत की जो पूरी न्याय प्रणाली है ना, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख सवालों के घेरे में है कि भारत सरकार की लॉ मिनिस्ट्री को जब संबंध मिल गया तो दिल्ली से अहमदाबाद संबंध जाने में 4 महीने लगते क्या? और वो लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं? दुनिया समझ तो रही है उस बात को, लेकिन आप अपने एक्शन से उसको इस्टेब्लिश क्यों कर रहे हैं? और अडानी जी जब कह रहे हैं कि कोई मुकदमा नहीं है, तो उनको इस चिट्ठी का खंडन करना चाहिए जो चिट्ठी आपने मैंने दिखाई है। और ये कल की है, अदालत की कार्रवाई है। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जज को चिट्ठी लिखी है, जज के नाम पे चिट्ठी। तो क्या वहां की अदालत के अंदर सब फर्जीवाड़ा चल रहा है? तो उसका भी मानहानि का केस दायर करेगा गौतम साहब। क्या दिक्कत है अडानी साहब? उनके पास तो बहुत वकील है और उनका जो गवर्नेंस है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, खुद ही बताया उन्होंने, पूरा पारदर्शी है, पूरा अकाउंटेबल है। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि इस तरह की हरकतें करके वो अडानी के पूरे बिजनेस का क्या हाशिर होगा, आप केवल कल्पना कर सकते हैं। अभी आपको ध्यान हो, 4 दिन पहले हमने चर्चा भी की थी इस पे, अडानी साहब की जो अडानी पोर्ट एंड एसईजेड है उसके लिए बॉन्ड्स की बात है। कहीं पूरी दुनिया में एक इन्वेस्टर नहीं मिला और सारे के सारे बॉन्ड किसने खरीदे? एलआईसी। एलआईसी किसके किसके कहने से खरीदे होंगे, क्यों खरीदे होंगे? तो इसके जो फॉल आउट है ना, उसकी गंभीरता को समझ लिया। अमेरिका की अदालत से आप लुका छिपी खेल रहे लगातार 20 नवंबर से लेकर आज तक। उसका परिणाम है कि फॉरेन से जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, मैक्सिमम उसकी कहां से आती है? या तो अमेरिका से आती है या तो यूरोप से आती है। भारत से तो बहुत थोड़ी होती है। आप जब अमेरिकी अदालत से लुका छिपी खेलेंगे तो आपकी जो पूरी की पूरी निष्ठा है, ईमानदारी है, पारदर्शिता है, कंपनी रूल्स के प्रति जो कमिटमेंट है, वो सारी संदेह के घेरे में आ जाएगी। और आपको याद होगा, अडानी जी की बड़ी हार्दिक इच्छा है अमेरिका में निवेश करने की, बहुत बड़ी इच्छा है। और जिस दिन राष्ट्रपति बने ट्रंप, उन्होंने बहुत बड़ा ट्वीट किया था कि हम इतना पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इतना करना चाहते हैं, और अमेरिका की अदालत से भाग रहे वहां। ये दोनों चीजें कैसे चल रही? तो अडानी जी, सरकार तो उनकी मदद कर रही है जिस भी रूप में कर रही है कथित तौर पर, लेकिन अडानी जी अपने धंधे को चौपट करने की तरफ तो नहीं चल पड़े कहीं। जब उनके बॉन्ड्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इंटरनेशनली, तो पैसा कहां से लाए? भारत के बैंकों से तो बहुत पैसा ले चुके हैं, एलआईसी का बहुत पैसा लग चुका, तमाम पीएसयूज का पैसा लग रहा है, पीएसयूज खरीद भी रहे, लोगों के पैसे से लोगों के पीएसयू खरीद लेते। लेकिन जो इंटरनेशनल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वो कहां से लाओगे आप? ये है सवाल। और अमेरिकी अदालत से भागने के मतलब बहुत गंभीर होते हैं
बहुत गहरे होते हैं, और वो अकेले अडानी को नहीं, उनके जितने भी खैर खवा बाहर में बैठे हैं उनको भी दिक्कत में डाल सकते हैं आने वाले में समय में। ये मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आपने जो कहा कि अडानी अपना धंधा चौपट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अभी मुझे नहीं हजम होता नहीं, हम लोग की बात में डेमोक्रेटिक रूप से मुझे हजम नहीं होता। अरे अभी तो भारत पूरा बिक जाएगा भाई, अडानी की बर्बादी की कीमत तो भारत को चुकानी पड़ेगी। रेल बिक जाए, भेल बिक जाए, गेल बिक जाए, तेल तो बिक ही रहा है, देश का तेल निकाल दिया है। आप बताओ ना कैसे पूरी दुनिया चलो नहीं देगी, पूरी दुनिया तो बहुत दिन से, जब से ये केस आया है तभी से फॉरेन इन्वेस्टर्स दूर हो गए हैं। लेकिन कहां, अभी आप नहीं बताया ना कि जब पूरी दुनिया में कोई खरीदार नहीं मिला तो एलआईसी खड़ी हो गई, देश का पैसा लेकर के दे दिया अडानी। ऐसे ही इस देश में फिनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, तमाम सरकारी जो है वो वित्तीय प्रतिष्ठान हैं, सारे खोल देंगे, पैसा देंगे। अभी आपको शायद याद होगा, हम लोग तो लगातार इन सब चीजों पर नजर रखते हैं। एक किस्त जानी थी यूरोपियन डेब्ट की, ऋण की, 10,000 करोड़ की किस्त थी। उस 10,000 करोड़ की किस्त को कौन दिया यहां से पता है आपको? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 10,000 करोड़ रुपया किस्त यूरोप में, जो जैसे कोई भी कर्जा लेता है तो अडानी जी कर्जा बहुत ले रखे हैं विदेश से, तो पुराना कर्जे का 10,000 करोड़ की किस्त जानी थी। अब 10,000 करोड़ की किस्त जानी थी तो अडानी की किस्त के लिए अडानी को लोन दिया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप सोचिए ऐसा कौन हो सकता है? जाइए जरा, एक टाइम खाना ना हो, जाइए जरा कहिए कि कोई सरकारी संस्थान आपको एक टाइम के लिए 151 रुपया की थाली फिनांस कर दे, करवा लीजिए, और कर्जा माफ करवा लीजिए। कोई कर्जा हो, आपका घर कुर्की हो जाएगी, बुलडोजर चलवा देंगे वही नायब सिंह सैनिक सरकार, कहेंगे डबल इंजन में कोई भ्रष्ट पत्रकार रह रहा है, हेमंत अत्री लोन नहीं दिया है, घर गिरवा दूंगा। कर लो अब, नवंबर से आखिर में फिर बताएं। स्थिति ये है कि ये यहाँ पे एजीएम में कुछ भी बोल रहे हैं, नवंबर में जब से चार्ज फ्रेम हुए थे तब से अडानी और अडानी को भतीजा सागर अडानी, दोनों गौतम अडानी, ये देश से नहीं निकले थे, ये देश से निकले हैं पिछले महीने 4 तारीख को चीन। सोचिए, नवंबर के बाद 7 महीना इस देश की सीमा से बाहर नहीं निकले, और निकले तो सीधा गए चीन, जहां से छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी आते हैं। और वहां डील करके आए, जिस कंपनी के साथ अपनी फोटो भी नहीं डाले थे, जिस कंपनी के सीईओ के साथ बैठे थे उसने ट्वीट कर दिया। वो चाइनीज हैं, छोटी आंखों, भले दिमाग बहुत तेज है, वो अमेरिका तक घेरवाते हैं। खैर, इजाजत दीजिए, ये हमेशा देश का प्राइड होता है, देश का जो पूंजीपति उद्योगपति होता है, कि वो देश की इकोनॉमी के रथ में नधे हुए बैल मानते हैं कि ये हमारे यही रथ खींच रहे हैं। लेकिन जब ऐसे बैल हों रथ में नधे इकोनॉमी के, तो आप अपना भविष्य देख लीजिए कि दूसरे देशों में, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, हर देश में इस आदमी पे आरोप है, हर देश में आरोप, क्योंकि 10 साल में उसने 11 साल में चमत्कार किया इस देश में। और संसद में जब लोग कहते हैं कि किसने खाई मलाई, तो लगती है बहुत भीतर तक चोट। इजाजत दीजिए, लेकिन इन पन्नों को, ये काले पन्ने जो भारत के हैं, इन पन्नों को पढ़ना पड़ेगा, और वो कोशिश हम करेंगे हेमंत भाई के साथ, बाबू के साथ, ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।